हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSR वर्ल्ड के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं नए आने वाले दोस्तों से कहूँगा कि वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज हम बात करेंगे एलोपेशिया एरिटिका के बारे में। एलोपेशिया एरिटिका एक ऐसी बीमारी है, या फिर उसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसे डिजीज़ है जो वन साइडेड डिजीज़ में काउंट हो सकती है। जो ये बीमारी न दिखाई जा सकती है और ना छुपाई जा सकती है, क्योंकि एलोपेशिया आर्टिका अगर मर्द को हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और अगर कोई फीमेल को हो जाए तो बहुत ज़्यादा उसको शर्म आती है और समाज में, सोसाइटी में बहुत ही एहतियात से उसका चलना उठना फिरना शुरू हो जाता है। क्योंकि एलोपेशिया एरिटिका, एलोपेशिया की बात समझ ले पहले। एलोपेशिया और एरिटिका ये दो वर्ड है जो एक साथ एक बीमारी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि एलोपेशिया एक अलग चीज़ होती है और एरिटिका एक अलग चीज़ होती है। एलोपेशिया यानी कि इसमें बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, बाल सामने से। मर्दों के अंदर अगर एलोपेशिया होती है तो सामने से या पीछे मेल लाइक फीमेल लाइक, इस तरह से ये जो बाल आपको सामने दिखाई दे रही है एलोपेशिया हो गया है। इसके अंदर बाल झड़ना शुरू होते हैं। और ये इसके बहुत सारे पैटर्न हो सकते हैं। मेल लाइक हो सकता है, फीमेल लाइक हो सकता है और मिक्स टाइप हो सकता है। ये एलोपेशिया इसके अंदर हो जाता है। एलोपेशिया मीन्स बाल झड़ना। अब इसके साथ एक अल्फाज और जुड़ जाता है, यहाँ पर इसको एर्टिका बोल रहे हैं। तो एलोपेशिया एर्टिका, तो एर्टिका यहाँ पर ये होता है कि ऐसी बालनेस, ये देखिए जो जितने भी बालनेस की ये एग्जांपल है ये एलोपेशिया की है जो आपके सामने डिस्प्ले पर जा रहे हैं। पहले वाली जो फर्स्ट रो के अंदर जो डिस्प्ले हो रहे हैं जिसके अंदर पूरे बाल है वो नॉर्मल हेयर फॉलिंग के बाल होते हैं, और जो नीचे वाली जो फर्स्ट सेकंड रो का फर्स्ट सिर है उसके अंदर भी हम इसको यही कह सकते हैं। सेकंड में, थर्ड में और जो नीचे की लास्ट है, तो ये एलोपेशिया हो गया है। इसमें फीमेल और मेल दोनों मिक्स टाइप पैटर्न है। अब ये जो सामने आपके डिस्प्ले हो रहा है ये एर्टिका है। अब एर्टिका का मतलब आपने समझ गए होंगे थोड़ा बहुत फ़ोटो देखने की वजह से। एर्टिका के अंदर जो है दोस्तों पैचेस, ऐसे पैचेस फॉर्म होते हैं जो आपके सामने दिखाई दे रहा, मतलब कि बाल झड़ेंगे तो सही लेकिन एक जगह से नहीं झड़ेंगे, कुछ एक जगह से ज़्यादा, कुछ एक जगह से ज़्यादा, कुछ एक जगह से, कुछ जगह से, कुछ जगह से, कुछ जगह से, इस तरह से एकदम चटका। और ख़ास बात यह है कि जो एलोपेशिया के अंदर जो होता है कि सामने से बाल झड़ते हैं और वहाँ पर टकला पड़ने लगता है, तो यहाँ पर भी बाल झड़ते हैं लेकिन यहाँ पर इस तरह से बाल झड़ते हैं कि पैटर्न बनता है, डब्बे डब्बे वाला पैटर्न बनते चलता है। जैसे एर्टिका के टाइप, एक एर्टिका मतलब एकदम राउंड, कभी 1 रुपये का या 2 रुपये के जो कॉइन होता है हमारा, उसके हिसाब से यहाँ पर पूरे सर के ऊपर जो है तो पैटर्न बनते चलता है। कहीं पर भी ये बन सकता है, सामने फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल या फिर लैटरल टेम्पोरल, ये कोई भी जगह पर ये पैटर्न जो है तो इंसान के सर के ऊपर बन सकता है। एलोपेशिया के अंदर ख़ास बात मैं आपको बता दूं कि ये ज़रूरी नहीं है, एर्टिका, एलोपेशिया एर्टिका के अंदर ज़रूरी नहीं कि सर के बाल ही जाएँ। ये बॉडी के शरीर के ऊपर के भी, कहीं के भी जो मर्दों के ऊपर सामने छाती पे बाल होते हैं उसमें से कहीं से भी इसके छप्पे छप्पे जो है तो निकल सकते हैं। और एलोपेशिया एर्टिका के अंदर ख़ास बात ये होता है कि दाढ़ी के भी बाल जाते हैं, जो बहुएँ होती है हमारी, जो एब्रोज होती है उसके भी बाल जाते हैं, और जितने एलाइशिस होते हैं उसके भी बाल जो है तो जाते रहते हैं। एलोपेशिया एर्टिका के अंदर ये ज़रूरी नहीं है कि ये फीमेल को ही या फिर मेल को ही हो, ये फीमेल के कंप्लेंट भी हो सकती है और मेल की कंप्लेंट भी हो सकती है। एलोपेशिया एर्टिका जनरली कुछ जगहों पर ऐसा भी देखा गया है कुछ पेशेंटों के अंदर कि बाल चले जाते हैं फिर बाद में वापस उगाते हैं, फिर चले जाते हैं फिर बाद में उगाते हैं। तो इसका टेम्पररी इलाज हम अगर करते हैं तो टेम्पररी इलाज की वजह से भी ये जाते और आते रहते हैं। लेकिन अगर इसका हम परमानेंट इलाज खोजने की कोशिश करें एलोपेशिया के अंदर तो इसका इलाज है। बस इतना ये करना होगा हमें कि हमें सब्र के साथ कोई डॉक्टर को जो अच्छा स्किन स्पेशलिस्ट है उसको आपको पकड़ना होगा। अगर आप स्किन स्पेशलिस्ट के पास नहीं जाते हैं और गुड होम्योपैथ के पास चले जाते हैं तो ये आपको बहुत ही सही तरह से, अगर आप उसको केस टेकिंग करते हैं, इसका ड्यूरेशन, स्टार्टिंग कब से शुरू हुआ, इसकी एग्रीवेशन और किस तरह से ये ख़त्म होता है, किस तरह से बढ़ता है, तो ये अगर आप आपको डॉक्टर को अगर बताते हैं तो ये जो एलोपेशिया एर्टिका है वो आपको ठीक कर देता है। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट ये होगा कि आपको इसके लिए जो है तो डॉक्टर की सलाह पूरी माननी ज़रूरी है। अब इसके अंदर कुछ खान पान का भी ख्याल रखना होता है।
हम होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी इसके लिए इस्तेमाल होती है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये है एलोपैथिया अर्टिका को ख़त्म करने के लिए कुछ खान पान का भी इम्पोर्टेंस होता है, जिसके अंदर ख़ास बात ये कि न्यूट्रिशनल सप्लाई जो है तो जितना हमारे ज़रूरत होती है उसमें ज़रूरी लाना ज़रूरी होता है। तो विटामिन ई, बायोइन, विटामिन सी, इस तरह के जो विटामिन होते हैं ये हमारे लिए ज़रूरी होती है सर के स्काल्प के लिए, तो वो यहाँ पर ज़रूरी होता है। अब बात करेंगे इसमें ट्रीटमेंट के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि एलोपैथिक के अंदर इसका ट्रीटमेंट है बालों का रोहन करना, यानी कि बालों को वहाँ पर जगाना, या फिर मिनॉक्सिडिल 2% या फिर 5% में इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ख़ास बात यह है कि ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, और ये ख़ास है कि हमें जो एलोपेशिया अर्टिका में जो पैच होती है वो पैच को ही नए बाल लाना ही नहीं होता है, बल्कि अब नई पैचेस जो है जिस्म के अंदर उसको नहीं बनने देना होती है। जिस तरह से पैचेस जिस्म के पूरे बॉडी के ऊपर ये कहीं पर भी बन सकती है, इस बात का ख्याल रखें। तो सबसे पहले अब इसमें हम देखेंगे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है। तो दोस्तों DHT एक होम्योपैथिक जो है SBL का, शोबे का और बहुत सारे प्रोडक्ट इस DHT के है, जिसके ऊपर अगर हम इसको इस्तेमाल करते हैं, पहले क्या करें कि सर धो ले, फिर उसके बाद वो DHT प्रोडक्ट उसके ऊपर ले ले और उसको वहाँ पर मस करें, मल ले थोड़ा सा हल्का हल्का। और जो मैं मेडिसिन को बता रहा हूँ उसको सुबह शाम, अगर सुबह दोपहर शाम भी अगर लेते हैं या फिर सुबह शाम भी लेते हैं तो ये आपके बाल उगेंगे धीरे धीरे। तो इसमें एक होती है अर्निका मॉन्ट होता है, जाबुरंडी होता है, और आर्सेनिक फॉस भी इसके लिए इस्तेमाल होती है। तो दोस्तों 30-30 पोटेंसी के अंदर इसको अगर कभी हम इस्तेमाल करते हैं तो ये बढ़िया रिजल्ट आपको दे सकता है। लेकिन एक बात याद रखें कि आप जब भी होम्योपैथिक मेडिसिन, अगर आपको एलोपेशिया अर्टिका है तो होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल अगर कभी कर रहे हैं तो इसमें डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लेनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर की सलाह के बगैर अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका रिएक्शन ज़रूर आ सकता है। क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन का जो है तो ज़रूरी ये होता है कि केस टेकिंग के बाद अगर ली जाए तो सही इलाज होता है, अन्यथा अगर आप केस टेकिंग के बगैर आप मेडिसिन ले रहे हैं तो आपका ट्रीटमेंट ना होने के बजाय ये एक तरह से देखा जाए तो आपको नुकसान हो सकता है। जो भी मैंने मेडिसिन अभी तक के इस वीडियो के अंदर बताई है वो डॉक्टर की सलाह के बगैर ना ले, होम्योपैथिक एटलीस्ट होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह के बगैर बिल्कुल भी ना ले। अब एलोपेशिया अर्टिका के लिए हमें जो है तो DHT प्रोडक्ट, जाबुरंडी, अर्निका मॉन्ट, इस तरह से ये इसके ऊपर बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देते हैं। लेकिन पहले हम 30 पोटेशियम से इस्तेमाल करें, फिर उसका 200 पोटेंसी के अंदर इस्तेमाल करें, फिर Q के अंदर इस्तेमाल करें। तो ऐसा स्टेप बाय स्टेप अगर हम इसके ऊपर चलते जाएंगे तो ये बेहतरीन रिजल्ट हमें देगा। अन्यथा हम क्या करेंगे, जंपिंग पोटेंसी इस्तेमाल करेंगे, कभी 200 का भी इस्तेमाल करेंगे, कभी 230 पोटेंसी इस्तेमाल करेंगे, या फिर Q में इस्तेमाल करेंगे, तो ये आपको तकलीफ़ होगा। कैसे इस्तेमाल करना है, क्या इस्तेमाल करना है, केस टेकिंग के बाद डॉक्टर आपको बता देगा, या फिर हम अगर आपको बताएं तो मैं आपको बता दूं कि 30 पोटेंसी के अंदर ज़बान के नीचे इसको इस्तेमाल करेंगे, 200 पोटेंसी भी ज़बान के नीचे इस्तेमाल करेंगे, और जब Q का हम इस्तेमाल करते हैं तो 15 ड्रॉप पहले एक गिलास के अंदर डाल लेंगे, उसके ऊपर 15 ड्रॉप के बाद एक गुनगुना पानी लेंगे, पूरा गिलास उसको भर देंगे, और चुस्की जिस तरह से हम चाय पीते हैं उस तरह से हम पिएंगे तो ये ठीक होगा। और DHT जो बोतल होती है उसको धीरे धीरे हम हमारा जो स्काल्प होता है उसके ऊपर मर्ज कर देंगे। ये इसके अंदर क्या होगा कि जो जितना जो कॉइन बॉक्स बन चुका है हमारे सर के अंदर, उसके थोड़ा सा अंदर अंदर उसको मलते चले जाएंगे और गौर करेंगे कि इसका रिज़ल्ट अच्छा है या नहीं। इसके साथ साथ जो बाल हैं जो बच गए हैं, जो गिर सकते हैं आगे, उसके लिए हमारे पास होम्योपैथिक ऑयल है, अर्निका मॉन्ट और जाबुरंडी का, दोनों मिलाकर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से भी ये जो एक निडल के अंदर हम उसको भर लें और निडल के ज़रिए हम उसको वहाँ पर भी स्प्रेड कर सकते हैं, और उसके ऊपर फिर बाद में हाथ से हम थोड़ा सा हल्का हल्का उसके ऊपर मसाज करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आपको देगा। तो दोस्तों ये सब चीज़ें हो गई इसके लिए कि आपको किस तरह से इसका काम करना है। अब बात करेंगे इसके अलावा आपको न्यूट्रिशन भी सप्लाई होगा, और आप अगर होम्योपैथिक मेडिसिन के अलावा एलोपैथिक मेडिसिन अगर इसके लिए ले रहे हैं तो एक बात याद रखें कि होम्योपैथिक मेडिसिन और एलोपैथिक मेडिसिन दोनों एक साथ सर के ऊपर ना लगाएं, इसका रिएक्शन आ जाएगा और आपका जो ट्रीटमेंट होने के बजाय आपको तकलीफ़ हो सकती है। तो बेहतर ये होगा अगर कभी आप कोई अच्छा
प्रोडक्ट इसके ऊपर लगा रहे हैं एलोपैथिक का, तो होम्योपैथिक प्रोडक्ट ना लगाएं। अगर होम्योपैथिक प्रोडक्ट अगर आप लगा रहे हैं तो एलोपैथिक प्रोडक्ट इसके ऊपर इस्तेमाल ना करें। खास ये है कि एलोपैथिक प्रोडक्ट इसके ऊपर इस्तेमाल ना करते हुए होम्योपैथिक प्रोडक्ट ही इस्तेमाल करें, तो ये बढ़िया रिजल्ट आपको मिल सकता है। दूसरी बात दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हमने इसके ऊपर जितने भी मेडिसिन इसके अंदर बताए हैं हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। अगर इसके अलावा भी अगर आपको कोई अगर ट्रीटमेंट लेना है तो हमारा डिस्क्रिप्शन में हमने एड्रेस, ये माफ़ कीजिएगा, व्हाट्सअप के नंबर डाल दिया है। आप उसके ज़रिए भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर फ़ीस पे करके आप हमारे से ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो इस वीडियो में